अस्सलाम वालेकुम। सीखो हिकमत यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। आज की इस वीडियो में हम आपको नारियल के इस्तेमाल से हासिल होने वाले ग़िज़ाई और बहुत सारे तिब्बी फ़वाइद के बारे में बताएंगे। नाज़रीन, हर शख्स की ये ख्वाहिश हुआ करती है कि वो लंबे अरसे तक तादेर सेहतमंद और तंदुरुस्त रखे। जितनी उसकी उम्र हो वो बिना किसी के सहारे के और बिना मोहताजगी के ही वो ज़िंदगी बसर करे और अपने पैरों पर चले फिरे, वॉक करे, चहलकदमी करे, अपने दिन भर के कामकाज खुद से करे, बल्कि सीढ़ियाँ ऊपर नीचे उतरे चढ़े ड्राइव करे, जो उसका दिल करे वैसे भागे दौड़े। लेकिन नाजरीन, क्या ये खाली ख्वाहिश रखने से ही चीज़ें मुमकिन हैं या आपको कोई एफ़र्ट करनी पड़ेगी अपने रोज़ दिन भर की एक्टिविटीज़ में, खान पान में, या और बहुत सारे बदलाव करने से ही आपकी ये ख्वाहिशात पूरी हो सकेंगी। तो इस वीडियो में हम आपको एक नारियल के इस्तेमाल करने से इन सारी ख्वाहिशात को पूरा करने का तरीका बताएंगे, हल बताएंगे, किस तरह से नारियल को इस्तेमाल किया जाता है, कितनी क्वांटिटी में इस्तेमाल किया जाता है, खुश्क और तर नारियल में क्या फ़र्क हुआ करता है, दोनों के क्या क्या फ़ायदे हैं, ग़िज़ाई तौर पे हमें ये क्या अफादियत देते हैं और तिब्बी लिहाज से किन किन बीमारियों से हमें छुटकारा मिलता है, निजात मिलती है। नाज़रीन, आइए जान लेते हैं वन बाय वन कि इनसे हासिल होने वाले फ़ायदे कौन कौन से हैं। नाज़रीन, फ़ायदों के बारे में जानने से पहले थोड़ा सा अगर बॉडी का मैकेनिज़्म देख लिया जाए तो हमें इनके फ़ायदे समझने में आसानी होगी, नारियल को इस्तेमाल करने में आसानी होगी। अब नाज़रीन देखिए, हमारा जिस्म किन किन हिस्सों पर मबनी हुआ करता है। तकरीबन 60% हमारे जिस्म में पानी है, मतलब लिक्विड 60% हमारी बॉडी है, और इसके अलावा जो ड्राई हमारी बॉडी है वो तकरीबन 30% हमारी बॉडी ड्राई है। इसके अलावा दीगर नर्व्स और दीगर आर्टरीज़ और दीगर इंटेस्टाइन जो हमारे जिस्म में एक जंक्शन है, ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। अब नाज़रीन, हमारे जिस्म में मोस्ट कॉमन 85% जो बीमारियां हैं, जो डिजीज़ हैं, वो डिहाइड्रेशन की वजह से ही पैदा होती हैं। मतलब हमारे जिस्म में सोकड़ा है, हमारे जिस्म के अंदर अगर किसी किस्म की कोई मैदे की बदहज़मी का मसला है, निज़ाम इंहिज़ाम डिस्टर्ब है, कॉन्स्टिपेशन का मसला है, हमारा जो लीवर है वो सही तरीके से काम नहीं कर रहा, खून नहीं बना रहा, अगर किडनीज़ हैं तो वो सही तरीके से अपना काम नहीं कर रही, यूरियाज को सही तरीके से पास नहीं कर रही, बहुत ज़्यादा यूरिन बनाना शुरू कर देती हैं, या इनके अंदर इन्फ्लेमेशन, इनर इन्फेक्शन और इंटेस्टाइन इन्फेक्शन, इन सारे मसाइल का पीछे जो एक वजह है, जो एक रीज़न है, रूट काज है, वो डिहाइड्रेशन ही है। आपके जिस्म में पानी की कमी ही है, मैदे की ख़राबी है, डाइजेस्टिव सिस्टम का ख़राब होना है। अब इन चीज़ों को हम दुरुस्त करेंगे तो हमारे जिस्म की जो मेटाबॉलिक सिंड्रोम जैसी मसाइल हैं, जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, वो हल होना शुरू हो जाएंगी। नंबर 2 क्या होता है, हम लोग अगर बहुत ज़्यादा सिट्रिक एसिड लेना शुरू कर देते हैं तो बहुत सारे लोगों को तो मोटापे जैसे मसाइल, या पेट में या फेफड़ों में, लंग्स में पानी भर जाने के मसाइल, इसके अलावा बहुत ज़्यादा यूरिन आ जाने के मसाइल और जिस्म के अंदर प्रोटीन की कमी हो जाने के मसाइल, अफारा एसिडिटी के मसाइल देखने को आते हैं। इन सारी चीज़ों को मुतदल और बैलेंस करने के लिए आपको कुछ ऐसी चीज़ों की ज़रूरत होती है जिसका साइड इफ़ेक्ट बिल्कुल 0% हो और अफादियत 1000% हो, 110% भी ना हो, जिनमें से एक नारियल है जो कि खुश्क हो या वो तर हो, दोनों ही अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो इन सारी बीमारियों से, कॉम्प्लिकेशन से आप छुटकारा हासिल कर लेते हैं। तो नाज़रीन, सबसे पहला नारियल से हासिल होने वाला जो फ़ायदा है ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करता है, निज़ाम इंहिज़ाम को बढ़ाता है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम जैसे मसाइल से आपको निजात दिलाता है। तो मैदे के अंदर जो तेज़ाबियत हो जाती है, जो तेज़ाबी मादा होता है जिसको हम एसिड कहते हैं, ये आपके गर्ट से होता हुआ आपके हलक में, हलक से मुंह में आके आपके मुंह का जो है वो टेस्ट ख़राब कर देता है, आपके मुंह का बिल्कुल बद जायका आपके मुंह को कर देता है। इसके अलावा आपकी ज़ुबान के इर्द गिर्द छालों का बन जाना, ज़ुबान का रंग चेंज हो जाना और आपका टेस्ट लेस हो जाना एक कॉमन सी प्रॉब्लम हो जाती हैं।
कुछ भी खाओ पियो, मीठा हो नमकीन हो, आपको वो फीका सा ही महसूस होता है या बिल्कुल अजीब सी कड़वाहट का एहसास आपको होना शुरू हो जाता है। इन मसाइल से निजात के लिए रोज़ाना नारियल की एक गिरी इस्तेमाल करने से आपका मुंह ठीक हो सकता है, आपका मैदा ठीक हो सकता है, सलाइवा सही तरीके से अपनी मोतदल मिकदार में मुंह में बनेगा, मतलब तेज़ाबियत और एसिडिटी जैसे मसाइल से आपको निजात मिलेगी। म्यूकस वाल जो कि मैदे के अंदर मौजूद होती है, जो आपके एसिड को, तेज़ाब को रोक के रखती है, इसको गर्ड से ऊपर नहीं आने देती। ये ऐसा तेज़ाब होता है कि अगर ये निकल कर आपके किसी भी जिस्म के हिस्से को टच भी हो जाए तो उसको जला के राख करने की सलाहियत रखता है, इतना तेज़ होता है। तो इस जो तेज़ाबी मादा है, रोक कर रखने में म्यूकस वाल का अहम किरदार होता है। इस म्यूकस वाल को मजबूत करने में नारियल का इस्तेमाल बहुत ही ज़्यादा मुफीद हुआ करता है। तो नाज़रीन, इसके अलावा इसका जो दूसरा बड़ा फ़ायदा है, ये आपकी इंटेस्टाइन इन्फेक्शन को दूर करता है। जो लोग रोज़ाना मोतदल मिकदार में नारियल का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ऐसे मर्दों ख़वातीन को इंटेस्टाइन इन्फेक्शन कभी भी नहीं होता। इनर इन्फेक्शन, इनर इन्फ्लेमेशन या अंतड़ियों का गुच्छा बन जाने जैसे मसाइल और पेट बेढंगम तरीके से, जिसको हम मोटापा कंसिडर नहीं करते, ओबेसिटी नहीं मानते, लेकिन फिर भी आपका पेट बाहर को निकला हुआ होता है, ये इंटेस्टाइन के इन्फेक्शन की एक वजह होता है या आपकी अंतड़ियों के गुच्छे बन जाने के मसाइल होते हैं। इन सारे मसाइल, जिनको बहुत सारे लोग आपने देखा होगा कि डॉक्टर अतिब्बा हुक्मा कहते हैं कि आपकी अंतड़ियों के अंदर सुड्डे बन चुके हैं, मतलब सुड्डे बाज़ औक़ात तो ट्राइग्लिसराइड्स के बहुत बड़े बड़े क्लॉट्स बन जाते हैं, या यूरिक कोलेस्ट्रॉल जो होता है, जिसको बैड कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है, एलडीएल कहा जाता है, उसके बहुत बड़े बड़े रेशे बन जाते हैं या ब्लड क्लॉट्स बन जाते हैं। खून बहुत ज़्यादा गाढ़ा होने की वजह से आपकी इंटेस्टाइन के अंदर जमना शुरू हो जाता है, जिसको हम सुड्डे भी बोल देते हैं। तो इन सारे मसाइल की वजह से पेट बेढंगम सा बढ़ना शुरू हो जाता है। उंगली लगाने पे अंदर को जो है वो हल्का सा भी जो है अंदर को नहीं हो रहा होता। तो इन सारे मसाइल से निजात के लिए नारियल की रोज़ाना एक गिरी आपको बहुत बड़े बड़े फ़ायदे दे सकती है। इंटेस्टाइन के गुच्छे को खोलने में मदद दे सकती है, और जो डाइजेस्टिव इश्यूज़ को सही करने के बाद गैस्ट्रोलिक इश्यूज़ जो हैं, गैसेस बहुत ज़्यादा बनना शुरू हो जाती हैं, इन सारी गैसेस को जो है आपके रेक्टम के थ्रू, स्टूल के थ्रू या आपके मुंह के थ्रू या दीगर जो आपके सोर्सेज हैं या बुखारात के ज़रिए, इन सारी गैसेस को बाहर निकालने में नारियल अहम किरदार अदा करता है। तो आप सादा सा अगर इसका कंक्लूजन निकालें तो आप अपने पेट को अंदर करने के लिए नारियल का इस्तेमाल कर सकते हैं, और अपने इंटेस्टाइन इन्फेक्शन को, अंतड़ियों के इन्फेक्शन को दूर करने के लिए भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 3, नाज़रीन, बहुत सारे मर्दों ख़वातीन बढ़ती उम्र में एक कॉमन सी प्रॉब्लम होती है। 50 साल से ज़्यादा की उम्र हो तो कुछ भी खाएं पिएं, रोटी खाएं या थोड़ा सा नमक मिर्च मसाले वाली कोई चीज़ खा लें, बारबेक्यू खा लें या कोई बादी चीज़ इस्तेमाल कर लें, जिस तरह मिल्क शेक है या ठंडा दूध है या इस तरह की और चीज़ें हैं, इस्तेमाल कर लें, फ़ौरन से उनको जो है बदहज़मी का मसला, मतलब मैदे के अंदर दर्द होने जैसे मसाइल, और इसके अलावा उनको निज़ाम इंहज़ाम में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंसी महसूस होना शुरू हो जाती है, कॉन्स्टिपेशन का मसला होना शुरू हो जाता है, फिर काफ़ी दिन तक कुछ खाने पीने को दिल नहीं करता। जो IBS-D है या IBS-C है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, कॉन्स्टिपेशन जैसे मसाइल हैं, फेस करना शुरू हो जाते हैं, और फिर इस सूरत में हल्का हल्का डायरिया टाइप, मलेरिया टाइप जो है फीवर होना शुरू हो जाता है। इसको जब हम इस ऐसे पेशेंट्स की ज़ुबान चेक करें तो इनकी ज़ुबान बहुत ज़्यादा वाइट हुई होती है, और ज़ुबान के इर्द गिर्द छोटे छोटे पानी नुमा जो है वो दाने बनना शुरू हो जाते हैं। इसका मतलब ये होता है कि ऐसे पेशेंट का मैदा बुरी तरह से ख़राब हो चुका है, निज़ाम इंहज़ाम बिल्कुल डिस्टर्ब हो चुका है। तो हल्की सी उंगली लगाने पे ही मैदे में दर्द महसूस होती है, जलन भी महसूस होती है। ऐसी सूरत में नारियल बहुत रामबान का काम करता है, बहुत मुफीद होता है। नारियल का एक टुकड़ा रोज़ाना इस्तेमाल करने से इन मसाइल से आपको निजात दिला सकता है। अगला बहुत बड़ा फ़ायदा, नाज़रीन, बिलखुसूस जो मर्द हजरात होते हैं जिनकी उम्र 40+ ही होती है। पहले दौर में तो हम सुनते थे कि 70+ या 80+ जो हमारे मर्द हजरात हैं, जो सीनियर्स बुज़ुर्ग हजरात हैं,
उनमें इरेक्टाइल डिसफंक्शन का मसला बहुत ज़्यादा देखने को आता था 70-80 साल की उम्र के बाद। लेकिन आज के दौर में क्योंकि माशरती तौर पे बहुत ज़्यादा महंगाई है और हर चीज़ बहुत ज़्यादा महंगी होने की वजह से मर्द हजरात पे बहुत ज़्यादा बर्डन होता है, जिससे एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन पैदा होती है और इसकी वजह से आपको असाबी तनाव, उजलाती तनाव और गुद्दी तनाव का होना एक आम सी चीज़ हो जाती है, जिससे इरेक्शन का कम हो जाना या मॉर्निंग इरेक्शन का बिल्कुल ही ख़त्म हो जाना एक कॉमन प्रॉब्लम बन जाती है। और जो मर्द हजरात होते हैं बेचारे तरह तरह की एंटीबायोटिक, स्टीराइड, सप्लीमेंट्री अद्वियात का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जिससे उनके लीवर प्रॉब्लम्स, फैटी लीवर, सीकेडी के इश्यूज़ या मसाने के अंदर सोजिश का हो जाना या यूरिनरी ब्लैडर के अंदर इन्फेक्शन का हो जाना आम हो जाता है, जिससे बेचारे बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। नाज़रीन, इस तरह की प्रॉब्लम से आपके अज़दवाजी रिश्ते हों या आपकी जो है वो रिलेशनशिप्स हों, ये सारे के सारे ख़राब हो जाते हैं। आप बहुत ज़्यादा मेंटली स्ट्रेस में जाना शुरू हो जाते हैं। क्या ही अच्छा हो कि आप वक्त पर ही नारियल जैसी एक ताकतवर चीज़ का, सुपर फूड का, जिसको किंग ऑफ सुपर फूड भी माना गया है और लेटेस्ट साइंटिफिक रिसर्च के मुताबिक देखा गया है कि इसमें पाए जाने वाले एंटीऑक्सीडेंट्स आपके इस तरह के निज़ाम को सही करने के लिए बहुत ही मुफीद हुआ करते हैं। मर्द हजरात में इरेक्शन जैसे मसाइल को हल करने के लिए बहुत मुफीद होता है, या जो है वो आपके लिए जो इरेक्टाइल डिसफंक्शन जैसे मसाइल हैं इनसे आपको बचा के रखने में भी नारियल अहम किरदार अदा करता है। नारियल में बहुत सारे ज़रूरी मिनरल्स, पोटाशियम, मैग्नीशियम, आयरन, जिंक, कॉपर बहुत ज़्यादा मिकदार में होने की वजह से आपको इरेक्शन हो, असाबी तनाव हो, गुद्दी तनाव हो, उजलाती तनाव हो या आपको मेंटली स्ट्रेस हो, ये देखते ही देखते दूर होना शुरू हो जाती है। लेकिन नाज़रीन, बहुत सारे लोगों को नारियल को इस्तेमाल करने का तरीका ही नहीं पता होता। वो हर लिहाज से जिस टाइम चाहते हैं वो इस्तेमाल कर लेते हैं, रात नहीं देखते, दिन नहीं देखते, वो बस नारियल का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, जिससे आपको बहुत सारे मसाइल, जिस तरह के एसिडिटी जैसे मसाइल का हो जाना और अपच जैसे, अफारे जैसे मसाइल का हो जाना आम हो जाता है। फिर आप कहते हैं कि हमें तो बजाय फ़ायदे के नुकसान हो चुका, लेकिन हकीम साहब तो कह रहे थे कि इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। मसला आपके इस्तेमाल करने में होता है, दुरुस्त क्वांटिटी और मिकदार में होता है, जो कि वीडियो के आखिरी हिस्से में हम आपको बताएंगे कि कितनी क्वांटिटी में और किस वक्त में आपने नारियल का इस्तेमाल करना होता है और किस तरह से इस्तेमाल करना होता है। इसके अलावा नाज़रीन, बालों की सेहत को इम्प्रूव करने के लिए, बालों को जो है चमकदार और मजबूत बनाने के लिए, या बाल अगर वक्त से पहले ही आपके सफ़ेद होना शुरू हो चुके हैं, दो मुँह में और टूटना शुरू हो चुके हैं, भुरभुरे से रहना शुरू हो चुके हैं, भद्दे से होना शुरू हो चुके हैं और देखने से बहुत ज़्यादा ड्राइनेस और खुश्की सी महसूस होने लगी है, तो ऐसी सूरत में भी नारियल का तेल लगाने से आपके बाल चमकदार और मजबूत हो सकते हैं। दो मुँह बालों से आपके मुँह सेहतमंद हो सकते हैं, तंदुरुस्त हो सकते हैं और लंबे और घने भी हो सकते हैं। जिन मर्दों ख़वातीन के बाल वक्त से पहले हार्मोनल इम्बैलेंसिंग की वजह से, सेल्स की टूट फूट की वजह से या और बहुत सारी खुराक सही तरीके से ना लेने की वजह से, आपकी मॉर्निंग जो आपकी वॉक है या एक्सरसाइज है वो ना होने की वजह से, इंजाइम के डैमेज होने की वजह से बाल वक्त से पहले अगर सफ़ेद हो रहे हैं, तो इन मसाइल से निजात के लिए भी नारियल का तेल या नारियल का इस्तेमाल आपके लिए बहुत ज़्यादा मुफीद हो सकता है। इसके अलावा नाज़रीन, जो बिलखुसूस ख़वातीन हैं, हमारी माएँ बहनें बेटियां हैं, इनमें बहुत सारी वजूहात की बिना पे, जिस तरह से इनके माहवारी के मामलात होते हैं, मंथली बेसिस पे इनके जो इनर इन्फेक्शंस हुआ करते हैं, तो इस तरह की प्रॉब्लम्स की वजह से इनकी बहुत सारी ऐसी असाबी, उजलाती, जिस्मानी कमज़ोरियों के लिए नारियल अहम किरदार अदा करता है। अच्छा, जिन बिलखुसूस ख़वातीन को जो है वो पीरियड्स में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है या बहुत ज़्यादा दर्द होकर अगर उनको जो है पीरियड्स आते हैं, तो इस तरह की हमारी माएँ बहनें बेटियां नारियल का इस्तेमाल करके अपने पीसीओज़ के मसले से निजात हासिल कर सकती हैं, ओवेरी सिंड्रोम से निजात हासिल कर सकती हैं। सिर्फ इसको इस्तेमाल करने का जो तरीका है, जो वक्त है, वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। इसके अलावा नाज़रीन, बहुत सारे लोग आपने देखा होगा चीज़ रखते हैं भूल जाते हैं, बात करते हैं तो भूल जाते हैं और बात बात पे जो है वो बात को थोड़ा डिले करके बोलने के आदी होते हैं। इसका मतलब ये होता है कि आपके दिमाग से निकलने वाले
न्यूरॉन्स, ये बहुत ज़्यादा वीक और कमज़ोर होना शुरू हो चुके हैं। अब न्यूरॉन्स को मजबूत करके हम डायमेंशिया जैसे मसाइल, याददाश्त की कमज़ोरी जैसे मसाइल और मेमोरी लॉस जैसे मसाइल से बआसानी निजात हासिल कर सकते हैं। किस तरह से? नारियल के अंदर पाए जाने वाले एंटीऑक्सीडेंट और एंटी पॉलीफिनॉल जो आपके कंपाउंड्स होते हैं, ये आपकी याददाश्त को मजबूत करते हैं, डोपामिन सेल को प्रोड्यूस करते हैं, सेरोटोनिन सेल को रीजनरेट करते हैं और आपको ये हैप्पीनेस प्रोवाइड करते हैं। मतलब असाबी लिहाज से या आपकी जहनी लिहाज से तनाव को ख़त्म करने में नारियल या नारियल का पानी अहम किरदार अदा करता है। तो नाज़रीन, इसका एक और बहुत बड़ा फ़ायदा, ये आपके पट्ठों को, जिस्मानी तनाव को दूर करने के लिए, नसों को खोलने के लिए, आपकी नसों को तर रखने के लिए, घुटने हों या आपके जिस्म के दीगर बॉडी जॉइंट्स हो, इनको लुब्रिकेट रखने में नारियल अहम किरदार अदा करता है। जिन लोगों को गैंठिया बाह का मसला होता है, जिन लोगों को घुटनों के अंदर कार्टिलेज के घिस जाने का मसला होता है, जिन लोगों को जो है वो अर्थराइटिस का मसला, ओस्टियो हो, रोमाटॉइड हो, स्टीनोसिस हो, इसके अलावा और बहुत सारी जॉइंट्स जैसी प्रॉब्लम्स, परेशानियाँ हों, इन प्रॉब्लम से निजात के लिए भी जो नारियल है ये अहम किरदार अदा करता है, क्योंकि इसके अंदर पाए जाने वाले मिनरल्स, इसके अंदर सिट्रिक एसिड्स जो पाए जाते हैं, जो कि पानी की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है, आपके घुटनों, जोड़ों, हड्डियों, पट्ठों को लुब्रिकेट रखने में अहम किरदार अदा करते हैं। बहुत सारे लोग जिनको 50-60 साल के बाद घुटनों में कड़कड़ की आवाज़ें आना शुरू हो जाती हैं, सीढ़ी नहीं चढ़ी जाती या हल्का सा भागने से ही उनके घुटने बुरी तरह जो है दर्द से भरना शुरू हो जाते हैं। उसके अलावा सोजिश आना शुरू हो जाती है। सोजिश को दूर करने के लिए, घुटनों में से कड़कड़ को दूर करने के लिए या घुटनों में से स्टिफनेस को दूर करने के लिए भी जो नारियल है या नारियल का पानी है या नारियल का तेल है, ये कोकोनट ऑयल जिसको कहा जाता है, ये बहुत ज़्यादा मुफीद हुआ करता है। नाज़रीन, नारियल के इस्तेमाल से हासिल होने वाला अगला बहुत बड़ा और बुनियादी फ़ायदा, नाज़रीन अक्सर आपने देखा होगा कि बहुत सारे मर्द व ख़वातीन मोटापे से परेशान होते हैं। मतलब मोटापा कम करना चाह रहे होते हैं, मोटापा जो है बहुत ज़्यादा उनको परेशान कर रहा होता है, कुछ भी खाते पीते हैं तो मोटापा उनका मज़ीद ही बढ़ना शुरू हो जाता है। ऐसी सूरत में नारियल का पानी आपके मोटापे को कंट्रोल करने में मदद देता है। इसके अंदर पाए जाने वाले बहुत सारे ऐसे एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटीऑक्सीडेंट कंपाउंड आपके जिस्म के अंदर इंटेस्टाइन इन्फेक्शन को कंट्रोल करते हैं। ऐसे बैक्टीरियाज जो कि बैड फैट में कन्वर्ट होकर आपके जिस्म में मोटापे का बायस बनते हैं। तो आपके जिस्म को मोटापे से बचाने के लिए नारियल का पानी, नारियल का तेल या इसके अलावा नारियल को दीगर सोर्सेज के साथ इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा मुफीद होता है। नाज़रीन, बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि नारियल इस्तेमाल करने से मोटापा बढ़ना शुरू हो जाता है, या बहुत सारे लोग बहुत सारी वीडियो सुन के ये समझ बैठते हैं कि कोकोनट इस्तेमाल करने से, नारियल खाने से हमारा मोटापा कम हो जाता है। क्योंकि सोशल मीडिया पे बहुत सारी बातें गर्दिश कर रही होती हैं, लोग अपने से ही जो है अनऑथेंटिक और अननेचुरल गुफ्तगू कर रहे होते हैं कि इससे मोटापा भी कम हो सकता है। नारियल खाने से मोटापा कम हरगिज़ नहीं होता। एक है कि ये आपके मोटापे को कंट्रोल ज़रूर करता है, मोटापा मज़ीद नहीं बढ़ने देता। ये आपके जिस्म के अंदर जो आपके डिहाइड्रेशन के मसाइल हैं, पानी जैसे मसाइल हैं, इन सब को मोतल और कंट्रोल करने में मदद देता है। ये मुसम्मिन बदन है। बहुत सारे लोग सोकड़े से परेशान होते हैं, उनकी हड्डियाँ बहुत ज़्यादा भुरभुरी, ओस्टियोप्रोसिस, बोन डेंसिटी, हाथ लगाने से ही हड्डियों में दर्द का होना या हल्की हल्की जोड़ों में दर्द हो जाना, जोड़ों में सोजिश का रहना, इस तरह के जो सोकड़े में मुब्तला मर्द व ख़वातीन होते हैं, जो बच्चे होते हैं, इनको अगर उनकी माएँ या घर वाले छोटे बच्चों को भी अगर कोकोनट ऑयल की मसाज के साथ कोकोनट वाटर पिलाएं तो कमोबेश महीने 1.5 महीने के इस्तेमाल से ही उनका जो सोकड़ा है मुसम्मिन बदन के लिए ये बहुत ज़्यादा मुफीद है। सोकड़ा ख़त्म हो जाता है, मोटापा आना शुरू हो जाता है, जिस्म जो है वो सेहतमंद और तंदुरुस्त होना शुरू हो जाता है। तो नाज़रीन, ये चंद फ़ायदे हमने आपके सामने कोकोनट यूज़ करने के, जो नारियल है उसको इस्तेमाल करने के रखे। अब आपको बताते हैं कि नारियल को किस तरह से आपने इस्तेमाल करना होता है। नारियल को इस्तेमाल करने के बेसिकली कोई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड तरीका नहीं है। इसको आप नॉर्मली तरीके से
नारियल है, खुश्क है या तर है, इसको आप काटें, इसकी आप एक डली लें, मतलब एक इसका टुकड़ा लें, तो इसको आप रोज़ाना निहार मुँह अर्ली मॉर्निंग खाली पेट, जब आप 12 से 14 घंटे की फास्टिंग मूड में हो, तो आप इसका एक टुकड़ा लेकर इस्तेमाल कर सकते हैं। एक टुकड़ा कितना होता है? कमोबेश ये 10 से 15 ग्राम का एक टुकड़ा होता है। सुबह खाली पेट इस्तेमाल करेंगे तो आपके मेटाबॉलिक सिंड्रोम जैसे, आपके निज़ाम को दुरुस्त करने जैसे मसाइल आपके हल हो जाएंगे। इसके अलावा दोपहर को 4 से 7 के दरमियान जब दोबारा भूख लगती है, इस टाइम में भी आप अगर नारियल का इस्तेमाल करेंगे तो आपके बहुत सारे मसाइल हल हो सकते हैं। लोग क्या करते हैं, रात का खाना खाने के बाद भी नारियल खा रहे होते हैं, या नाश्ते के बाद इस्तेमाल कर रहे होते हैं, दोपहर को खाने के बाद इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ऐसा करने से नारियल क्योंकि हार्ड एंड थिक होता है, तो ये आपको पचने में या आपको हज़म होने में टाइम लेता है, जिससे आपको मैदे के मसाइल, एसिडिटी जैसे मसाइल, निज़ाम, डाइजेस्टिव गैस्ट्रोलिक इश्यूज़ बनना शुरू हो जाते हैं। नाज़रीन, ये हार्ड एंड थिक होने की वजह से, हार्ड होने की वजह से, सख्त होने की वजह से बहुत सारे बुज़ुर्ग इसका फ़ायदा नहीं उठा पा रहे होते और बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। ऐसे बुज़ुर्ग हजरात जिनके मुंह में दांत नहीं होते या मसूड़ों से उन्होंने इसको चबाना होता है, वो रात को पानी में भिगो दें, इसके छोटे छोटे टुकड़े कर लें, छोटे छोटे टॉफ़ी के साइज़ के, इसको पानी में भिगो दें। सुबह उठें, दोबारा से आप नीम गर्म पानी करें, इस नीम गर्म पानी में दोबारा से इन टुकड़ों को डाल के 2 घंटे रख दें। ऐसा करने से ये बिल्कुल जेली की तरह से नरम और सॉफ्ट हो जाएंगे। अब जो बुज़ुर्ग हजरात हैं, इनको छोटा छोटा थोड़ा थोड़ा करके चबा कर भी निगलने में उनको आसानी होगी। इसके अलावा इसका एक तरीका ये है बुज़ुर्ग हजरात के लिए कि 1.5 कप पानी लें, उसके अंदर आप थोड़ा सा काला नमक डालिए। अब इस काले नमक मिले जो पानी के अंदर आप छोटे छोटे टुकड़े काट के, एक टुकड़े को जो कि 15 से 20 ग्राम का होगा, इसको डाल दीजिए। अब इसको आप 5-7 मिनट के लिए बॉयल होने दीजिए और ये बिल्कुल सॉफ्ट और नरम हो जाएगा। और इसका पानी आपने वेस्ट नहीं करना, इस पानी को भी आप जो है वो थोड़ा थोड़ा घूंट सिप करके नीम गर्म गुनगुना सा आप पी लेंगे। उसके ऊपर ये जो नारियल है इसको भी आप चबा कर खा लेंगे। इसके अलावा हमारी डिशेज़ को जो है बहुत ज़्यादा खुश जायका बनाने के लिए डिशेज़ के अंदर, हलवा जात के अंदर मीठे जो चावल होते हैं, गुड़ वाले चावल होते हैं, बहुत सारी खीर जैसी जो हमारी डिशेज़ होती हैं, उनमें भी कोकोनट का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कसरत से किया जाता है। लेकिन इसकी फ़ायदियत थोड़ी कम होती है, क्योंकि जब डायरेक्ट आग का सेक इसको लगता है तो इससे इसके जो विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, वो वेस्ट होना शुरू हो जाते हैं। तो नाज़रीन, इसको आप डायरेक्ट कच्चा इस्तेमाल करेंगे तो इसके फ़ायदे ज़्यादा हो सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आज की ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव, हेल्थफुल और हेल्पफुल लगी होगी। इसी तरह की हेल्थफुल और हेल्पफुल वीडियोस का नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए सीखो हिकमत यूट्यूब चैनल को बेल आइकन प्रेस करके सब्सक्राइब कर लीजिए, ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि आइंदा आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।